ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्यार से बोलो धन गुरु नानक, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, धन गुरु नानक, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। धन धन बाबा ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। सत्संगियों, आज फिर संध्या के वक्त हम सारे गुरु जी की मेहर से एकत्रित हुए हैं। आप सवरो, परिवार सवारो, समाज आपे ही सवर जाएगा। गुरु बाबा कृपा करें, रहमत करें, हमारे सभी को इसी तरह सत्संग करने का बल बख्शे, मेहर करें। जितने भी मर्जी काम हमें जरूरी पड़ जाए, मगर ये समा हम गुरु नानक के अलावा किसी दूसरे को न दें। मेरी बेनती है, आज जो बात मैंने आपसे शुरू करनी है, आज से शेयर करनी है आपसे, अरदास करने के ढंग। आज से ये प्रकरण शुरू होएगा, तकरीबन 7-8 दिन यही प्रकरण चलेगा। कुछ लोग कहते अरदास करनी चाहिए, कुछ लोग कहते नहीं करनी चाहिए, मगर सतगुरु कहते अरदास कर, जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। जो भी तेरे मन की बिरथा है, वेदना है, भावना है, गुरु के चरणों में अरदास कर। तो मेरी बेनती, पहले ये शब्द पढ़ना है हमने सबने। शब्द निकालो, जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। गुरु अर्जन देव पातशाह जी का उच्चारण किया हुआ ये शब्द है, गुरु ग्रंथ साहिब जी के 519 अंग पे दर्ज है। जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। शब्द पढ़ना है हमने सभी ने। एक बार फतेह बुला के आप असीस दे दो, प्यार से बोलो वाहिगुरु जी का, वाहिगुरु जी की फतेह। पढ़ियो जी प्यार से ये शब्द सारे। जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, पढ़ो, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, सो गुर पे अरदास करे, करे करे। ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਸੋ सो गुर पे अरदास करे, सो गुर पे अरदास करे। जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, पढ़ो, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, सो गुर पे अरदास करे, सो गुर पे अरदास करे। जी की बिरथा होए,
जी की बिरथा होए। छोड़ सियाणप सकल, छोड़ सियाणप सकल, छोड़ सियाणप सकल, छोड़ सियाणप सकल, मन तन अरप तर, मन तन अरप तर, मन तन अरप तर, जी की बिरथा होए। पढ़ो, जी की बिरथा होए। सो गुर पे अरदास कर, सो गुर पे अरदास कर, जी की बिरथा होए। जी की बिरथा होए। सारे बोलो, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए। बाबा दीप सिंह जी। पूजो गुर के पैर, पूजो गुर के पैर, पूजो गुर के पैर, पूजो गुर के पैर, दुर्मत जाए जर, दुर्मत जाए जर, साध जना के संग, साध जना के संग, साध जना के संग, साध जना के संग, पव जल बिखम तर, अब जल बिखम तार, पव जल बिखम तर, जी की बिरथा होए। पढ़ो, जी की बिरथा होए। सो गुर पे अरदास कर, सो गुर पे अरदास कर, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए। गुरु नानक धन बाबा दीप सिंह जी महाराज। सेवो सतगुर देव, सेवो सतगुर देव, अगे ना मरो डर, आगे नाम रो डर, खिन में
करे निहाल, जिन मैं करे निहाल, ऊणे सू पर पर, ऊणे पर पर, ऊणे सू पर पर, जी की बिरथा होए। सारे कीर्तन करो। जी की बिरथा होए, सो गुर पे अरदास कर, सो गुर पे अरदास कर, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। मन को होए संतोख, मन को होए संतोख, त्याइए सदा हर, ध्याइए सदा हर, सो लगा सतगुर सेव, सो लगा सतगुर सेव, जाको करम तोर, जाको करम तोर, जाको करम तोर, जी की बिरथा होए। पढ़ो। जी की बिरथा होए, सो गुर पे अरदास कर, सो गुर पे अरदास कर, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए। छोड़ से आणप सकला, छोड़ से आनप सगला, छोड़ से आणप, छोड़ से आणप, छोड़ से आणप सकला, छोड़ से आनप सगला, मन तन आराप तारा, मन तन आरप तार, मन तन मन तन मन तन अरप तर, जी की बिरथा होए। पढ़ो। जी की बिरथा होए। वाहिगुरु 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 वाहि सारे वाहिगुरु वाहिगुरु हे सारी संगत जपो वाहिगुरु 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 सबकी आवाज आवे वाहिगुरु 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 धन गुरु नानक वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਭ ਜੁੜ ਜਾਓ ਜੁੜ ਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੇ ਅਰਦਾਸ 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 ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਓ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਜੀ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੇ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੇ ਅਰਦਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਜੀ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ 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 ਕੋਏ ਨ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਕੋਏ ਸੁਆ ਕੇ ਅਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਕੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਤ ਜਿਤੂ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੇ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੇ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੇ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੇ ਅਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹੇ ਵਾਹੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ, ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ। सारी संगत एक बार प्यार से बोलो धन गुरु नानक, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। धन धन बाबा ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। कई लोग कहते हैं अरदास करनी चाहिए, कई कहते नहीं करनी चाहिए। इस शब्द में सतगुरु कह रहे अरदास किया कर। कोई भी तेरे मन की भावना है, कोई भी जोदड़ी है, तरला है, कोई भी तेरे मन की बिरथा है, अरदास कर। और बाबा नंद सिंह जी के ये वचन हैं, कहते अगर बंदा अरदास ना करे तो कई बारी अहंकारी हो जाता है। कह दो वाहिगुरू। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। अरदास करते वक्त मन में ये चीज आती, दातिया तू मेरा मालिक है और मैं तेरे दर का मंगता हूँ। कह दो वाहिगुरू। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। धन गुरु नानक, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। धन गुरु नानक, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। धन धन बाबा। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। फिर बोलो धन धन बाबा। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। अरदास कर। यहां पे आके एक सवाल पैदा होता है, क्योंकि कई प्रेमी ऐसे भी हैं जो अरदास करते, मगर हमारी की हुई अरदास कई बारी कबूल नहीं होती। मैं कौन सा ढंग अपनाऊं, कौन सी जुगत अपनाऊं, कौन सा तरीका अपनाऊं कि मेरी की हुई अरदास गुरु चरणों में कबूल हो जावे। कह दो वाहिगुरू। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। यही प्रकरण आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। अरदास करने के ढंग, अरदास करने की जुगतियां। आज 2 या 3 ढंग मैं साझे करूंगा, फिर रोजाना एक एक ढंग आपकी असीस से आपके साथ में शेयर करूंगा। और इन ढंगों को सुनियो और इन ढंगों को अपना के फिर अरदास करे। कह दो वाहिगुरू। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। फिर देखना सतगुरु कृपा करेगा ही करेगा, मेहर करेगा ही करेगा, रहमत करेगा ही करेगा। इन ढंगों को अपना के अरदास करना। अगर चाहते हो हमारी की हुई अरदास को गुरु बाबा सुने ना, मान लवे। कह दो वाहिगुरू। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। क्योंकि सुनने और मानने में बड़ा फर्क है। बाबा नंद सिंह जी के ये वचन हैं, कहते मेरा गुरु नानक सुनता सबकी है मगर मानता सबकी नहीं। सुनता है सबकी, मानता नहीं। मानता उसकी है जिसकी की हुई अरदास मेरे गुरु नानक को पा जावे, अच्छी लगे। और उसको अच्छी उसकी लगती है अरदास जो ये कुछ जुगतियां अपना के अरदास करता है।
अगर चाहते हो आपकी की हुई अरदास को भी मालिक मान ले तो पहली जुगती अरदास करने की। कभी भी अरदास ऐसे नहीं करनी कि बस कोई काम पड़ा या कोई बेनती बस उसी टाइम अरदास नहीं। अरदास करने से पहले कुछ ना कुछ नितनेम जरूर पढ़ा। 50 पाठ जपजी साहब, कोई 10 पाठ सुखमनी साहब, 250 पाठ जपजी साहब, 50 सुखमनी साहब, हफ्ते में महीने में रल के कर। नितनेम बढ़ा के मान लो 250 पाठ किया जपजी साहब, 101 पाठ कर लिया जपजी साहब या 50 सुखमनी साहब, कोई भी तूने नेम बढ़ाया, नेम बढ़ा के अरदास कर। और नेम बढ़ाने के बाद कभी भी अरदास में ये नहीं कहना महाराज मैंने इतनी बाणी पढ़ी, मैंने इतने पाठ किए, मेरे पे कृपा करते हो। पता क्या कहना, महाराज आपने कृपा की, मेरे गरीब के सिर के ऊपर हाथ रख के 50 पाठ सुखमनी साहब करवाने की आपने सेवा ले ली है। कह दो वाहिगुरू, आपने सेवा ली है, कृपा करो ये मेरी अरदास कबूल कर लेना। नितनेम बढ़ाने के बाद, बाणी का पैरा बढ़ाने के बाद भी ये नहीं कहना कि मैं इतने पाठ कीते, मैंने इतनी बाणी पढ़ी, मैंने इतने पाठ किए, नहीं। महाराज आपने कृपा करके मेरे गरीब के सिर के ऊपर हाथ रख के इतनी बाणी पढ़ने की सेवा ली है। कह दो वाहिगुरू, ये पहली जुगती है, पहला ढंग है अरदास करने का। अरदास करने से पहले कुछ ना कुछ नेम भी बढ़ा, और नेम बढ़ाने के बाद अहंकार नहीं, यही कहना गरीब नवाज आपने मेरे गरीब के सिर के ऊपर हाथ रख के इतनी बाणी की सेवा ले ली। अब दूसरी जुगती, जब भी अरदास करनी खाली हाथ नहीं करनी। कह दो वाहिगुरू। एक तो है हम रूटीन मुताबिक जो अरदास करते हैं, नितनेम के बाद, सुबह अमृत वेले जागने के बाद, या शाम को रह रास के बाद, कीर्तन सोहले के बाद अरदास, वो तो रूटीन मुताबिक वैसे ही करनी। हाँ, मगर कोई विशेष अरदास करनी है ना तूने, विशेष, फिर वो विशेष अरदास कभी भी खाली हाथ ना कर। कह दो वाहिगुरू, कड़ा प्रसाद की देग तेरे हाथ में जरूर होवे। अगर मान लो गुरुद्वारे से कड़ा प्रसाद की देग नहीं मिलती, कोई फल का प्रसाद ऐसे ले जा। घर में मान लो इतनी भी गरीबी, बाबा नंद सिंह जी कहते थे 2 दत्त नहीं ले जा। कह दो वाहिगुरू, अगर इतनी भी बात नहीं बनती ना तो नितनेम तो बढ़ाया ही, वही नितनेम बढ़ा के नितनेम की भेंटा लेके जा, मगर अरदास खाली हाथ नहीं। कह दो वाहिगुरू, ये जो मैं विनती कर रहा हूं ना, अरदास खाली हाथ नहीं करनी। देखो, एक बेजुबान जानवर भी अगर हाथ में कुछ लेके अरदास करता है तो परमेश्वर को उसकी अरदास कबूल करनी पड़ती है। गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी बाणी में मिसाल दी, कहते एक हाथी नदी पे गया पानी पीने के लिए, और जब पानी पीने लगा तो तेंदुआ, पानी का जीव, कितने उसके पैर होते, कितने मुख होते। अब जब हाथी पीने लगा पानी तो उस तेंदुए ने ना अपने जितने भी उसके मुख थे ना, जितने भी उसके मुंह थे, जितने भी उसके मुंह थे, सबके साथ जोर लगा के ना हाथी को पैरों से पकड़ लिया। अब जब पकड़ा, वो पानी का जीव है, वो बाहर का जीव है, उसका अब जोर नहीं चल रहा। अब हाथी का ध्यान गया कि नदी के ऊपर, पानी के ऊपर कमल का फूल तैरता हुआ आ रहा है। हाथी ने क्या किया, उस फूल को अपने जो उसकी सूंड है उससे पकड़ा, सुनियो, और अपना मुख ऊपर वाली साइड पे करके ना परमेश्वर के चरणों में अरदास की कि हे निरंकार, हे परमेश्वर, कृपा कर, मेरी रक्षा कर, मेरी जान बचा, नहीं तो कुछ समय बाद इसने मुझे पानी में खींच के ले जाना, मेरी जान चली जाएगी।
अब जब एक बेजुबान हाथी ने फूल पकड़ के अरदास की परमेश्वर के चरणों में, तो प्यारे परमेश्वर को उसकी की हुई अरदास को कबूल करना पड़ा। उसी वक्त परमेश्वर की तरफ से एक सुदर्शन चक्र आया, जिस सुदर्शन चक्र से तेंदुए की जो वो तंदें थी वो कट गई और हाथी मुक्त हो गया। कह दो वाहिगुरू। और ये मैं नहीं कह रहा, गुरु तेग बहादुर साहिब बोले बाणी में। पढ़े हुए एक मिनट सारी संगत कृपा करो। क्या कह रहे गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह? पढ़ियो जी प्यार नाल। जब ही सरन गही कृपानित, जब ही सरन गही कृपानित, जब ही शरण 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 गही कृपानित, गज गराते शूटा, गज गराते शूटा, गज गराते छूटा, गज हाथी, गज गराते छूटा, महिमा नाम कहाँ लो बरनो, 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 राम कहत बंधन ते टूटा, राम कहत बंधन तह टूटा, राम कहत बंधन ते टूटा, राम कहत बंधन तह टूटा, राम कहत, राम कहत, राम कहत, ओ राम कहत, राम कहत, राम कहत, राम कहत, राम कहत, जी राम कहत बंधन ते टूटा, राम कहत बंधन तह टूटा, जब ही शरण गही कृपानित, 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 प्यारेओ एक बेजुबान उसने जब हाथ वाहिगुरू अपने मुख में जो फूल पकड़ के अरदास की, परमेश्वर ने उस बेजुबान की अरदास को भी कबूल किया। तेरी नहीं मानेगा? कह दो वाहिगुरू। वाहिगुरू। ये अरदास करने की दूसरी जुगती है, अरदास करने का दूसरा ढंग है। तेरी अरदास खाली हाथ न होवे। अब तीसरी जुगती, अगर मान लो आप कीर्तन करते हो, किसी सभा सोसाइटी के मुखी हो, संगत आपको मान देती है, अगर आपको किसी की अरदास करनी पड़े तो कभी भी अरदास करते वक्त ये नहीं कहना महाराज मेरी तरफ से अरदास फलाने के बंधन कट दे। पता क्या कहना है? अगर अरदास करनी पड़ रही ना किसी की, तो ये कहना है महाराज फलाना, जो भी उसका नाम है, महाराज फलाना सिंह या फलानी बीबी या फलाना बंदा आपके चरणों में अरदास कर रहा है, कृपा करो उसको भाग लगा दो। कह दो वाहिगुरू। अरदास करने वाले का और जिसके चरणों में अरदास हो रही, उनका नाता जोड़ना है, अपने आप को बीच में से निकाल लेना है। कह दो वाहिगुरू। 3 जुगतियां मैंने अभी शेयर की हैं आपसे। मेरी विनती,
इन जुगतियों को अपनाना। फिर अरदास करे। बाकी चौथी जुगती मैं कल के दीवान में बोलूंगा गुरु की मेहर से। अभी मैं एक जिक्र आपसे साझा करने जा रहा हूं, गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के समय का। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी के समय एक भाई लाल सिंह हुआ है, गुरु चरणों से प्रेम करने वाला। इसकी किरत क्या थी? लोहार का काम करना इसने, बर्तन बनाने, लोहे की चीजें बनाने, बेचनी, अपना कारोबार ऐसे चलाता था, अपने घर का गुजारा ऐसे करता था। एक दिन कारोबार करते करते ना इसके मन में अच्छा ख्याल आ गया। पता क्या? कहता है कितना अच्छा होवे कि मैं एक ढाल बनाऊं और ढाल बना के गुरु गोबिंद सिंह साहिब को भेंटा करूं, क्योंकि इसको पता है गुरु जी को शस्त्रों के साथ बड़ा ही प्रेम है। कह दो वाहिगुरू, बड़ा प्रेम किया गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने शस्त्रों के साथ। अस कृपान खंडो खड़ग तुबक तपर अर तीर, सैफ सरोई सैथी यह है हमारे पीर। हमने कोई और पीर फकीर नहीं मनाने, हमारे पीर हमारे ये शस्त्र हैं, शस्त्र। बोल दो वाहिगुरू। इन शस्त्रों का पूरा अदब किया करो, पूरा सत्कार किया करो, पूरा सत्कार। ये हमारे पीर हैं। कृपान डाली ना, ये ना लगे मैंने कृपान डाली लोहे का टुकड़ा ही डाला, नहीं। तेरी इतनी भावना बनी हुए, इतनी भावना कि गुरु गोबिंद सिंह ने मुझे 9 लखा हार बख्शिया होया है। कहते वाहिगुरू। फिर देखियो कितना जिंदगी में रस आ जाएगा, कितना आनंद आएगा। अब इसको पता है भाई लाल सिंह को कि गुरुजी को शस्त्रों से बहुत प्रेम है। मन में अच्छा ख्याल बनया कि गुरुजी के लिए मैं ढाल बनाऊं, और इस ख्याल को पूरा करने के लिए इसने बड़ी मेहनत लगा के ढाल बनानी शुरू कर दी। यहां पे जितने भी आप सुन रहे हो ना, मैं एक बेनती करूंगा आपको प्यारेओ, गुरु जी ने कोई भी गुण आपको बख्शिया है ना, कोई भी गुण, अपने गुण की हाजिरी गुरु चरणों में या गुरु की संगत के चरणों में जरूर लगवाया करो, जरूर। शायद कहीं ना समझेगा। मान लो कोई इंजीनियर सुन रहा है हमारी कथा को, अब वो नक्शे बनाता है, माया लेता है, घर का गुजारा करता, गुरु या गुरु की संगत की खुशी तो ना मिली। इसका मतलब ये नहीं कि वो माया लवे ना लवे, घर का गुजारा करना है, माया लेनी है, मगर अपने मन में ये बात रखे बाकी जगहों के नक्शे बनाने की तो मैं माया लूंगा। अगर कोई गुरु घर का काम आ गया, कोई धार्मिक काम आ गया, वो नक्शा बनाने की कोई फीस नहीं लूंगा। कह दो वाहिगुरू। फिर गुरु कहेगा हाँ अब तेरा गुण मेरे लिए इस्तेमाल हो रहा है, मेरी संगत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फिर गुरु नानक तेरे गुण को और बढ़ाएगा। और मान लो कोई डॉक्टर है, मरीजों को चेक किया, फीस ली, घर का गुजारा किया, गुरु या गुरु की संगत के लिए तो कुछ नहीं ना हुआ। डॉक्टर ने अब माया लेनी भी है, करे क्या? महीने में 5 दिन ऐसे रखे कि 25 दिन तो मैं माया लूंगा, पर 5 दिन महीने में ऐसे हैं कोई भी मेरे पास आ जाएगा मरीज, में उसका बिल्कुल फ्री इलाज करूंगा। कह दो वाहिगुरू। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन धन बाबा दीप सिंह। फिर बोलो धन धन बाबा दीप सिंह जी। कोई भी गुण है अपने गुण की हाजिरी जरूर लगवाओ, जरूर गुरु के चरणों में। अब कोई कीर्तनिया है, कीर्तन करता है, माया लेता है, कईयों का काम ही यही है कीर्तन करना। गुरु घर में धंधे की सिक्खी परवान है, कोई गलत नहीं, मगर प्यारेओ कीर्तनिया भी अपने अंदर ये बात रखे ना कि 20 दिन कीर्तन करने की माया लूंगा, मगर महीने में 10 दिन ऐसे भी रखूंगा, कोई भी प्रोग्राम आ जावे वो गुरु और गुरु की संगत के लिए निष्काम सेवा होएगी। कह दो वाहिगुरू। गुरु फिर तेरे गुण को और बढ़ाएगा। और ये मेरे खुद के साथ चांस बीता था, खुद के साथ
हमारा कीर्तन था फरीदाबाद। आज से मैं 19-20 साल पुरानी बात सुना रहा हूँ। हमारा कीर्तन था फरीदाबाद। तो एक घर में मुझे जाने का अवसर मिला। उन्होंने मुझे खीर खवाई। मैंने 2-3 चम्मच खीर के खाए, अच्छी लगी मुझे, और मैंने सहज सुबह कह दिया, भाई खीर तो बड़ी दुनिया बनाती है, मगर रस गुरुजी किसी किसी के हाथ में देते हैं। मैंने कहा खीर बड़ी अच्छी बनी। कहते और डाल लूं प्लेट में? मैंने कहा नहीं, अच्छी बनी है। कहते जी क्या करें? मैंने कहा जी कोई भी आपके घर के पास गुरुद्वारा है ना, हफ्ते में कोई भी दिन रख लो, कोई वहम भरम नहीं, कोई भी दिन रख लो कि एक दिन खीर लेके जानी गुरुद्वारे में, और ये खीर संगत की रसना को लगानी है। कह दो वाहिगुरू। हफ्ते में एक दिन कोई भी चुन लो, एक दिन कोई भी रख लो कि एक दिन खीर लेके जानी और संगत की रसना को लगवानी। मैंने कहा गुरु नानक आपके घर में भी बरकत डालेगा। तो टाइम बीत गया, काफी 19-20 साल का टाइम गुजर गया इस बात को। तो फिर मुझे 2-3 महीने पहले उसी घर में जाने का अवसर मिला फरीदाबाद। शायद 4 महीने हो गए। तो जब मैं गया उनके घर में, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जब हमारे घर आए थे ना 19-20 साल पहले, आपने कहा था कि खीर हर हफ्ते गुरुद्वारे लेके जानी। मैंने कहा मुझे याद नहीं इस बात का, मुझे ध्यान नहीं। कहते नहीं आपने कहा था। मैंने कहा अच्छा फिर? कहते जी गुरु नानक की कृपा है, आज 20 साल हो गए हमारे घर से हर हफ्ते खीर बन के गुरुद्वारे जाती है, तो गुरु नानक ने किसी भी हफ्ते नागा नहीं डलवाया। कह दो वाहिगुरू। मैंने कहा शुक्र है, संगत करने का फिर आनंद आया ना, आनंद। ये मेरी बेनती, छोटे से छोटा गुण है, बड़े से बड़ा गुण है, गुरु और गुरु की संगत के लिए हाजिरी जरूर लगवाओ उस गुण की। इससे क्या होगा? आपका गुण बढ़ेगा, गुण और बढ़ेगा। गुरु नानक आपको भाग लगाएगा। कीर्तन आता है, कीर्तन सिखाओ। कथा आती, कथा सिखाओ। मुझे तो यहां तक एक जगह पे होशियारपुर, जो पंजाब में इलाका है, उसके पास एक गांव है सरहाड़ा मंडियां, वहां पे मैं कीर्तन करके उठा। दोपहर का समागम था। तो 15-20 नौजवान लड़के मेरे पास आ गए। कहते भाई साहब, जब कहते हो ना कि अपने गुण की हाजिरी गुरु के चरणों में लगाया करो, जब आप संगत को कहते हो ये भी बोल दिया करो, जिसको सुंदर दस्तार सजानी आती ना, वो दस्तार सजाने वाला गुण भी संगत को बांटे। कह दो वाहिगुरू। वो दस्तार सजाने का गुण भी बांटे, संगत को, बच्चों को, नौजवानों को दस्तार सजाने की जांच सिखावे। मैंने कहा बात तो तेरी ठीक है। जो भी गुण है आपके पास, समझने का यत्न करना। वो गुण की हाजिरी गुरु के चरणों में, गुरु की संगत के लिए जरूर लगवाओ जी। बोल दो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु धन नानक। धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी। अब भाई लाल सिंह, उसका ये जो फुरना बना ना कि मैंने अपने गुण की हाजिरी लगवानी, गुरु चरणों में ढाल बनानी शुरू की, और बड़ी मेहनत करके कई हफ्तों में वो ढाल बन के तैयार हुई। ढाल समझते हो ना आप, जो तीर के वार को रोके, गोली के वार को रोके। जब ढाल बन के तैयार हुई ना, तो इसने कपड़े में लपेट ली वो ढाल और चल पड़ा गुरुजी के दीदारों के लिए आनंदपुर साहिब की तरफ। रास्ते में जो भी मिलता है पूछता है, लाल सिंह तेरे हाथ में क्या है? सबको कहता है ढाल है। किसके लिए ले जा रहा जी? गुरु गोबिंद सिंह जी के लिए। जरा हमें भी तो दर्शन करा, कैसी बनी। अब जब संगत को दिखाता है ढाल, जो भी ढाल देखता है ना वो तारीफ करता, कहता है वाकई लाल सिंह तेरी ढाल बड़ी सुंदर बनी। तारीफ सुन सुन के ना इसका सीना चौड़ा होता जा रहा है। कहता सुंदर बने भी क्यों ना, इतनी मेहनत से जो बनाई है। कहते वाहिगुरू। अहंकार चढ़ने लग पड़ा। तो जब तक इसने गुरुजी के पास पहुंचना था, अहंकार सिर चढ़ चढ़ के बोल रहा है। अब गुरुजी के पास जब पहुंचा, महाराज के चरणों में ढाल अर्पण की, ढाल भेंटा की, तो गुरुजी कहते लाल सिंह क्या है कपड़े में? जी ढाल है।
महाराज ने जब कपड़ा उतारा, ढाल को देखा, तो साहिब के मुख से भी ये निकला, कहते वाह लाल सिंह ढाल बड़ी सुंदर बनी। कह दो वाहिगुरू। तो वहां पे भी अहंकार करके पता क्या कहता, कहता महाराज सुंदर क्यों ना बने, बड़ी मेहनत से बनाई। कह दो वाहिगुरू। महाराज अब इसके मन की तरफ देखते, मन की तरफ, कि इसके अंदर तो अहंकार है, अहंकार। तो वो गुरु ही कैसा जो प्यारे सिख के अहंकार को ना उतारे। महाराज कहते इसका अहंकार तो उतारना है, पहले चेक तो कर लें कितनी डिग्री तक पहुंचा है अहंकार। अब डॉक्टर के पास जाओ, बुखार चढ़िया हो, डॉक्टर पहले थर्मामीटर लगा के चेक करता है कितनी डिग्री का बुखार, ग्लूकोज लगाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना है कि मीठी गोलियों से काम चल जाएगा। अब महाराज इंजेक्शन लगाने लगे, इसको चेक करने लगे अहंकार कितनी डिग्री तक। महाराज कहते लाल सिंह बड़ी मेहनत से बनाई तूने। कहता हाँ महाराज बड़ी मेहनत लगी। अच्छा लाल सिंह तेरी ढाल तीर का वार झेल लेगी। तो महाराज को अहंकार में पता क्या कहता, कहता महाराज क्या बातें करते, तीर का ये तो गोली का वार भी झेल लेगी। कह दो वाहिगुरू। महाराज कहते 80% चढ़िया पे है जी। महाराज कहते थोड़ा और चेक करें। महाराज कहते अच्छा लाल सिंह हमारे सिखों में से कोई सिख चलावे ढाल पे गोली, गोली पार नहीं निकलेगी ढाल से। कहता महाराज नहीं निकलेगी। महाराज कहते 90% चढ़े है। कहते वाहिगुरू। महाराज ने थोड़ा सा इंजेक्शन और लगाया। महाराज कहते ढाल सिंह, वाहिगुरू, लाल सिंह अगर हमारे खास सिखों में से भाई दया सिंह, कहते वाहिगुरू, वो चलावे गोली ढाल से पार निकलेगी। तो इतना अहंकार चढ़ा था। कहता है महाराज आप दया सिंह जी की बात करते हो, आप भी गोली चलाओ, इस ढाल से पार नहीं गुजरेगी। ओहो हो। जब ये बात बोल दी ना महाराज समझ गए ये तो अहंकार की हद ही पार कर गया। तो महाराज ने इम्तिहान डाल दिया। इम्तिहान देखो, अहंकारी बंदे के ऊपर इम्तिहान पड़ता है। इम्तिहान, ये मेरी बेनती है, कभी भी किसी बात का अहंकार ना करो जी। ये कल मैं जिक्र आपसे और डिटेल में साझा करूंगा चौथी जुगती के वक्त कि अरदास कैसे करनी चाहिए। अहंकारी बंदे के ऊपर उसी वक्त पर्चा पड़ता है, उसी वक्त इम्तिहान, उसी वक्त। अहंकार से जितना भी होवे बच के रहो, बच के। कोई अच्छा काम हो जाए गुरु का शुक्राना करो, दाते तू सेवा ले ली। कह दो वाहिगुरू। गज के बोलो, कहो नानक सब कोई ना होना जाने मेरा। हमारे कहते बहुत अहंकार चढ़े पे, हमारे ने इम्तिहान डाल दिया। हमारे कहते अच्छा लाल सिंह ऐसे करी, अब तो ढाल ले जा घर में, मगर कल सुबह फिर लेके आई ये ढाल, हम रखेंगे तेरी छाती के ऊपर ढाल और भरी संगत में लगाएंगे खुद निशाना, फिर देखेंगे कि तेरी ढाल से गोली आर पर होती है कि नहीं। कह दो वाहिगुरू। अब महाराज चलाएं गोली, ढाल के पार ना जावे ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसने ढाल उठाई, घर वापस आ रहे। वापस आते आते ना मन में पछतावा होने लग पड़ा। पछतावा, कहता वाकई गलती हो गई मेरे से कि महाराज के सामने मैं अहंकार करके आ गया। जिस दर से मैंने भूल बख्शवानी थी, उस दर से इतना बड़ा गुनाह करके आ गया। अब जब वापस आया मन में पछतावा। ये बाबा नंद सिंह जी के वचन हैं, कहते गलती हो गई, पछतावा तो कर। गलती हो गई, पछतावा तो कर, पछतावा तेरे किए हुए पाप को धो देता है। कह दो वाहिगुरू। और अगर उस पछतावे के पीछे कुछ ना कुछ नित्यनेम बढ़िया होवे ना, फिर सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती। नित्यनेम बढ़ा के पछतावा कर, तेरा किया पछतावा तेरे पाप को धो देता है। अब जब घर आया, घर वाली पूछती जी ढाल तो आप महाराज को भेंटा करने गए, आप लेके वापस आ गए। जब सारी बात अपनी घरवाली को बताई, घरवाली बड़ी सियाणी थी, कहने लगी आप अपनी गलती मानते हो, गलती हुई? कहता हाँ मानता हूँ। भागों वाली है, कल महाराज ने मेरा इम्तिहान लेना, महाराज चलाएंगे गोली, मैं तो कल बचूंगा नहीं। घरवाली बहुत सियाणी थी, कहने लगी अगर आपके मन में पछतावा है ना तो चिंता करने की जरूरत नहीं,
गुरु घर में एक बड़ा प्यारा मार्ग है, जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। इसने क्या किया, जितनी इर्द गिर्द संगत रहती सबको बुलाया, सबको लंगर शिकवाया, सबसे बाणी पढ़वा के अरदास करवाई भावना के साथ। संगत तो चली गई, अब मैं बात छोटी कर रहा हूं, समा हो रहा है। संगत चली गई मगर ये अरदास में जुड़ा है, जुड़ा, खाना भी खा रहा है मगर अंदर चली जा रहा है। पता क्या, अरदास के यही बोल अंदर चली जा रहे, तेग बहादुर सिमरे घर नौ निदे आवे ताए सब थाई, बस यही पढ़ी जा रहा है, सब थाई सब थाई। अमृत वेले स्नान किया, नितनेम किया, ढाल हाथ में पकड़ी, घर वाली कहती चिंता ना करो, मन नीवा करके जाओ, कह दो वाहिगुरू। देखो गुरु ने इम्तिहान लेना है और गुरु के चरणों में अरदास हो रही, कैसा प्यारा मार्ग है, कैसा प्यारा। अब ये मन में पछतावा लेके गुरु के चरणों में आ रहा, अंदर पड़ी जा रहा है, सब थाई बोलो सारे, सब थाई। जब महाराज के पास आनंदपुर साहिब पहुंचे, जब आसा की वार के कीर्तन की हुई समाप्ति, महाराज ने भाई लाल सिंह को बुलाया। ओ लाल सिंह जी गरीब नवाज, आज जरा सामने आया। सारी संगत खड़ी, महाराज ने इशारा किया, दो नाली बंदूक आ गई, ये अंदर पड़ी जा रहा है, सब थाई। कल अहंकार था, आज निम्रता है, निम्रता निमाणापन। महाराज ने अपनी बंदूक उठाई, लगाया निशाना। अब बंदूक उठा के जब बटन दबाने लगे ना, एकदम महाराज ने बंदूक साइड पे रख दी। दूसरी बारी भी ऐसे किया, तीसरी बारी भी, तकरीबन 9 बार ऐसे किया। साहिब ने कह दो वाहिगुरू, इसकी आंखें बंद, इसको नहीं पता क्या चोज हो रहा है, ये पड़ी जा रहा है, सब थाई। महाराज ने अब बंदूक साइड पे रखी तो लाल सिंह को आवाज लगाई, ओ लाल सिंह जी गरीब नवाज, अपने अंदर क्या पढ़ रहा है? सदगुरु अपनी भूल बख्शवा रहा हूं, सब थाई। महाराज अगर मेरे से गलती हो गई तो मेरे पर्दे ढक लो, मेरे गुनाह बख्श दो। तो महाराज ने उस वक्त पता क्या वचन किया, कहने लगे, लाल सिंह तुझे पता है जितनी बारी हम तेरी ढाल का निशाना लगाने लगे क्या हुआ? नहीं साहिब, तुम्हारी गत में तो तुम ही जानी, मुझे नहीं पता। महाराज कहते जितनी बारी हम तेरी ढाल का निशाना लगाने लगे, उतनी बारी ही हमें तुम्हारी ढाल में से गुरु नानक, गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन पातशाह, गुरु हरगोबिंद साहब, गुरु हर राय साहब, गुरु हरकृष्ण साहब, गुरु तेग बहादुर साहब। ओ प्यारेया, जितनी बारी हम तेरी ढाल का निशाना लगाने लगे, हमें बारी बारी से तेरी ढाल में से 9 पातशाहियों के दर्शन हुए हैं। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। महाराज कहते अब ढाल रख दे साइड पे और मेरे गले के साथ लग जा। कल तू कहता था तेरी ढाल बड़ी मजबूत है, पर आज मैं कहता हूं वाकई तेरी ढाल बड़ी मजबूत कि मेरी गोली भी तेरी ढाल के पार नहीं जा सकती। कह दो वाहिगुरू। अरदास में देखो कितनी ताकत है। गुरु की तरफ से पढ़ने वाला इम्तिहान, गुरु की तरफ से पढ़ने वाला पर्चा भी गुरु के प्रेम में बदल जाता है। कह दो वाहिगुरू। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन बाबा। ये मेरी विनती है, कोई भी अंदर आपके चीज है, नेम बढ़ाओ, गुरु के चरणों में अरदास करो, गुरु कबूल करेगा ही करेगा। 3 जुगतियां आपने अभी श्रवण की, चौथी जुगती की कल बारी। और कोई भी ये प्रोग्राम अब मिस ना करना, मेरी बेनती। और आगे भी ये ज्यादा से ज्यादा मैसेज हर शहर में जिधर जिधर भी आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं, उनसे ये मैसेज शेयर करो। उनको ये बताओ कि रोज शाम को 5 से 6 बजे तक हम सारे एक परिवार के मेंबरों की तरह एकत्रित होते हैं, सत्संग करते हैं। तो इस सत्संग का ज्यादा से ज्यादा संगत लाभ लवे, ये मेरी सबको बेनती। बाकी पंक्तियां पढ़ के अभी मैं समाप्ति करूंगा। आज के कीर्तन समागम की सेवा मनमीत सिंह जी, अवतार सिंह जी, सिमरनजीत सिंह जी, अमृतसर के ये सारे परिवार के मेंबर, इनकी झोली में सतगुरु ने डलवाई। सतगुरु सारे अनु चढ़दियां कलां बख्शण, मेरा करें। और मेरी बेनती, कोई भी प्रेमी इसी तरह किसी भी दीवान की सेवा लेनी चाहता हो,
टीवी स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर आ ही रहे हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करो और अपनी अपनी सेवा लिखवाओ। ये गुर शब्द का लंगर है, इसमें ज़रूर अपना जितना भी हिस्सा डाल सकते हो डालो, क्योंकि आपकी सपोर्ट रहेगी तो ये प्रोग्राम निरंतर जारी रहेंगे। गुरु नानक कृपा करे। बाकी हमारा फेसबुक पेज है भाई अमनदीप सिंह बीबी कोलां वाले, ट्विटर पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे यही लिखना आपने भाई अमनदीप सिंह बीबी कोलां वाले। जाके इन साइट्स पे हमें फॉलो करो, रोजाना के कीर्तन सुनो और शेयर करो। और MH1 गुरबाणी पे रोजाना ये प्रोग्राम अपलोड हो रहे हैं, MH1 गुरबाणी पे। सबको मैं विनती करता हूँ आप जी सुना करो रोजाना के कीर्तन बार बार, और संगत को आगे शेयर करना ना भूलना जी। गुरु कृपा करे। आओ एक बार ये पंक्ति पढ़ो। कीर्तन की समाप्ति कल शाम को 5 से 6 सदगुरु फिर आपके दर्शन करवाएं, मेहर करें, सेवा लें। 3 जुगतियां आपने सुनी, भूलना नहीं। अरदास की पहली जुगती, अरदास करने से पहले नितनेम बढ़ा। नितनेम बढ़ा के भी ये नहीं कहना महाराज मैं इन्ने पाठ कीते, मैं इन्नी बाणी पढ़ी, नहीं। ये अरदास करनी महाराज आपने मेरे गरीब के सिर के ऊपर हाथ रख के इतनी बाणी पढ़ने की सेवा ली है। कह दो वाहिगुरू धन गुरु नानक, धन बाबा दीप सिंह जी। दूसरी जुगती अरदास करने की, कभी भी अरदास खाली हाथ ना होवे, कुछ ना कुछ हाथ में जरूर होवे। और तीसरी जुगती अरदास करने की, अगर तुझे किसी की अरदास करनी पड़ रही तो उसका नाम लेके अरदास कर। महाराज फलाना आपके चरणों में विनती कर रहा है, कृपा करियो। जो अरदास कर रहा और जिसके चरणों में अरदास हो रही, उनका नाता जोड़ना है, अपने आप को बीच में से निकाल लेना है। तो चौथी जुगती अरदास की, ये लड़ी अब टूटने ना देना जी, मेरी विनती। चौथी जुगती कल के दीवान में हम सांझी करेंगे। गुरु नानक कृपा करे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। ये जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे आ रहा है ना, इस पे फोन करके जरूर आशीष भी आप देना, क्योंकि आपकी आशीष सहयोग इसकी हमें बहुत जरूरत है। गुरु कृपा करे। पढ़ियो जी प्यार के साथ। जी की बेरथा होए, जी की बेरथा होए। पढ़ो। जी की बेरथा होए, जी की बेरथा होए। सो गुर पे अरदास कर, सो गुर पे अरदास कर। जी की बेरथा होए, जी की बेरथा होए। छोट सियाणप सगला, छोट सियाणप सगला। मन तन आराप तारा, मन तन आराप तारा। छोट सियाणप सगला, छोट सियाणप सगला। मन तन आराप तारा, मन तन आराप तारा। मन तन आराप तारा। जी की बेरथा होए, जी की बेरथा होए। सो गुर पे अरदास कर, सो गुर पे अरदास कर। पढ़ो। जी की बेरथा होए, जी की बेरथा होए, जी की बेरथा होए। भूल चूक की क्षमा। कल फिर सतगुरु कृपा करें, आपके इसी तरह दर्शन करवाएं, सेवा लें। तब तक के लिए देव आज्ञा। प्यार से फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।